संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब सुनते हैं आगे पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 224 से। गहन विपिन में माघ की बर्फीली बयार, सर्द रात के ठिठुरन, साल और शीशम के लंबे पेड़ रात के अंधेरे में ऊंची मीनार से प्रतीत हो रहे थे। ये जंगल थे मनातू के और इससे घिरा था मनातूगढ़, यानी दीदी नीलम का घर, उनका मायका। तत्समय नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बावजूद हजारों हजार गाड़ियां अगणित लोगों को लिए रेंग रही थी। गाड़ियों की लंबी कतारों के चलते लोगों को उतरकर पगडंडियों का सहारा लेना उनकी व्यवस्था थी। लगभग 10 किलोमीटर का दुर्गम, कंटीला और पथरीला रास्ता तय करना था, तभी मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। सचमुच जीवन पड़ने पर भारी पड़ रही थी आध्यात्मिक जिज्ञासा। 29 जनवरी 2012 को हरिंद्रानंद की शिव गुरु विषयक चर्चा का आयोजन निर्धारित था। भारतवर्ष ही नहीं अपितु देश विदेश से लोगों का आना अहर्निश जारी था। तथापि व्यवस्थापकों ने सुदूर क्षेत्रों से प्रियजनों को आने की मनाही की थी। मनातू का क्षेत्र मात्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। चारों ओर घना जंगल, पहाड़ी, नदियां, भीषण ठंड और ठहरने तथा भोजन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इतने लोगों की व्यवस्था की भी नहीं जा सकती थी उस जंगल में। शाम आते ही अंधेरा तुर्रा यह कि नक्सली आतंक से वृक्षों के साये भी प्रकंपित रहते। हरिंद्रानंद से अपने गुरु शिव की बात सुनना और स्वयं का ज्ञानवर्धन करने से इतर मनातू की चर्चा में शिरकत करने का मूल केंद्र था दीदी नीलम की जन्मस्थली का दर्शन करना। दीदी नीलम के उस क्रीड़ा केंद्र का स्पर्श पाने की लालसा दिल में संजोए, जहां उनकी प्रिय दीदी नीलम ने अपने जीवन के प्रारंभ का लगभग 22 वर्ष व्यतीत किया था। साब और दीदी का परिणय स्थल था यह मनातू। सभी आतुर थे यहाँ आने को। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि आज उनकी धरती पर खड़े हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत महागुरु महादेव को विश्व के बितान पर स्थापित करने का प्रयास किया और सभी गुरु भाई बहनों को अपने अलौकिक अनुराग के स्नेह छांव तले विश्राम दिया। नागफनी के कांटों की भांति ठंड की चुभन से निजात पाने हेतु लोग सुबह की प्रतीक्षा में थे, ताकि जाड़े की सुनहली धूप का आनंद लिया जा सके। लेकिन 29 जनवरी का प्रभात हल्के काले मेघों से आच्छादित था। कंपकंपी और शीतलहर की आशंका व्याप्त थी, किंतु सुबह के हल्के बादलों के भीतर से भगवान आदित्य स्वयं अपना मौन निमंत्रण उस महामानव को देने निकल आए। मानो कह रहे हों, हे महामानव, जिस तरह निशा के तिमिर को विदीर्ण कर मैं इस जगत को प्रकाश में करता हूँ, उसी तरह आप भी अपने शिव ज्ञान के प्रकाश से इस वसुंधरा को आलोकित करें, ताकि ज्ञान की सुरभि से समस्त मानवता सुवासित हो सके। मैं अपनी रोशनी में जैसे कोई भेद नहीं रखता, उसी तरह यह मानव जाति आपके विश्व बंधुत्व का संदेश पाकर अभेद हो जाएगी। अधिकांश श्रद्धालु इस बात को जानते थे कि दीदी नीलम ने इसी विशालगढ़ के आंगन में 22 मई 1972 को पढ़ने बेला में पुरोहित के पूछने पर कहा था कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, जबकि उनके होने वाले पति हरिंद्रानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मेरा कोई गुरु नहीं है। विवाह मंडप में वैवाहिक रस्मों के दौरान यह पूछा गया था कि आप दोनों के गुरु कौन हैं। कालांतर में पति पत्नी के बीच यह हास परिहास का विषय हो गया था कि महादेव को गुरु पहले किसने बनाया। विदित है कि हरिंद्रानंद ने नवंबर 1974 को मध्य रात्रि में काली अंधेरी रात को स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु माना था। नीलम अक्सर कहती रहती थी कि आप हमसे 2 साल जूनियर हैं। हरिंद्रानंद कहते, अरे भाई, आपने तो शादी के आकर्षण में शिव को गुरु माना था। पति पत्नी फिर हंसने लगते।
लगते अपने निर्धारित समय पर जागा जागा महादेव उद्घोष से गूंज उठा मनातू का जंगल और आरंभ हुई शिव गुरु की चर्चा। लगभग 3 लाख की अनुशासित भीड़ से अल्पावित मनातूगढ़ का मैदान मानो बाबा बैद्यनाथ की चिता भूमि के सरवणी मेले में तब्दील हो गया हो। वैसे भी जब गुरु शिव होते हैं, सर्वप्रथम अनुशासन की सीमा तय कर दी जाती है। सभी शांत थे। मंच संचालक बारी बारी से वक्ताओं एवं भजन गायकों को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे। अनवरत चर्चा एवं भजनों के संप्रवाह से शिवमय हो गया मनातू। नक्सली हिंसा, भय और भूख के प्रांगण में अध्यात्म मार्ग से विश्व बंधुता का संदेश ऐतिहासिक ही नहीं, अपूर्व था। साहब दीदी सहित अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।